classes every day, and thank you very much for participating. I really appreciate you all are taking out time for your own wellness. That is really great, and every day we come with a new topic, and I hope you are uh, learning a lot out of these sessions. So stay tuned with us and keep on joining these online yoga classes. Also, I would like to inform you that every day we are getting more number of participants, and people are joining us in huge numbers. So that's really good. And now we are also we also have started our online private consultations with the doctors and private yoga sessions. So we have kept a donation of rupees 100 for each private sessions. So if you'd like to book a private session for yoga and doctor's consultation, you can contact me anytime on my WhatsApp, and you can call me directly also on my number 9808 205 208. So this rupees 100, it's a donation which will go to the trust, and you can get your own personalized classes. So it's really good for you, and if you can join us on our private sessions also, and keep on joining and keep on participating, and take care of yourself, stay healthy, stay safe. Ram Ram. Now Dr. Mathur will continue the yoga session for today. So enjoy the class. आराम पूर्वक स्थिति में बैठिएगा। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर कमर, मेरुदंड, सीना, आंखें बंद और नाक से खूब गहरा और लंबा सांस लेकर शब्दों के साथ साथ ओम शब्द की ध्वनि करेंगे। आप लीजिएगा। हथेलियों को आपस में रब करेंगे और इनके मध्य वाले भाग को आंखों को लगाएंगे, पानी करेंगे। और अब हम शुरुआत करेंगे योगिक आसनों के अभ्यास के क्रम से। महर्षि पातंजलि ने आसनों के लिए कहा है स्थिर सुखम आसना, यानी स्थिरता सुखपूर्वक आप जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, वही आसन
शरीर को तोड़ना मरोड़ना और नट की तरह विभिन्न पोस्चर्स को बना लेना योगिक आसन नहीं हो। और आपको आसनों को करते वक्त, प्राणायाम करते वक्त, ध्यान करते वक्त हमेशा सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। जब कभी भी आप आसन करेंगे तो दरी पर, कंबल पर या फिर बेड पर ही बैठकर करते हैं। कभी भी सीधा पृथ्वी तल के संपर्क में यानी सीधा घास पर बैठकर आप योगी व्यायाम का अभ्यास नहीं करो। और यदि आप जमीन पर नहीं बैठ पाते तो आपको कुर्सी पर बैठना है। आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते तो कोई भी आप बेड पर बैठकर इन योगिक आसनों का अभ्यास करेंगे। दूसरी बात, हमेशा योगिक व्यायाम का अभ्यास खाली पेट करते हैं, यानी खाना खाने के बाद तुरंत आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें। हाँ, चाय पीकर, गुनगुना गर्म पानी पीकर, नींबू पानी पीकर आप इन योगिक व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तीसरी बात, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आसन करने से पहले या प्राणायाम करने से पहले और बाद में आपको मूत्र या मल परित्याग अवश्य कर लेना। अपना यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम खाली जरूर रखो, जिससे आपके शरीर का सारा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए। टॉक्सिन्स का मतलब है ESR बढ़ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाना, यूरिया बढ़ जाना, क्रिएटिनिन बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, लीवर एंजाइम SGOT बढ़ जाना। इन सबको एक्सेप्टेबल और नॉर्मल रेंज में करने के लिए हमें आसन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए आपको करने से पहले और बाद में अपना यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम खाली जरूर कर लेना चाहिए। और अगली बात, आसनों में कभी भी प्राणायाम को ऐड नहीं करें। तो प्राणायाम करते वक्त आसनों को ऐड नहीं करें, यानी आसन करते वक्त हमेशा श्वास प्रश्वास पर ध्यान नहीं देकर सहज स्वाभाविक सरल आती जाती श्वास प्रश्वास पर ही आसनों का अभ्यास करें। आसनों में तो शरीर के जिस अंग पर आसन का प्रभाव पड़ रहा है सारा मन वहाँ एकाग्र रखकर करना है, जबकि प्राणायाम में सारा मन सारा ध्यान केवल सांस के लेने, सांस के रोकने और सांस के छोड़ने में ही होना चाहिए। तो अब हम करेंगे आसनों में, जैसा कि हम 2 दिन से आपको प्रतिदिन लंबर स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, साइटिका पेन या एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो या आपको कोई भी सेंट्रल कैनाल या लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो, तो उसके लिए आपको थेराप्यूटिक्स योगिक व्यायाम का अभ्यास बताया था। यानी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको उस वक्त रेस्ट नहीं करना है, आपको समस्या को दूर करने के लिए थेराप्यूटिक्स योगिक आसनों का अभ्यास करना है, जो कि मेरा स्वयं का शोध, अनुसंधान, ज्ञान, अनुभव और अध्ययन है। तो हमने आपको सबसे पहले बताए थे पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में राजा रानी आसन, सुप्त पवन मुक्त आसन और अर्धचक्रासन। फिर हमने आपको कल 3 आसन बताए थे, जिसमें हमने पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों को किए थे, जिसमें पहला आसन किया था भुजंगासन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। उसके बाद हमने किया था स्वान पोस्चर, तीसरा आसन हमने किया था मकर आसन और चौथा आसन हमने किया था शल्वासन। और अब उसी क्रम में, उसी सीरीज में आज हम करेंगे घुटनों के बल किए जाने वाले आसन और खड़े होकर किए जाने वाले आसन। बस आपको इन्हीं योगिक आसनों का अभ्यास रोज नहीं, हर रोज रोजाना करना है यदि आप इन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं घुटनों के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। अब आप लोग आराम पूर्वक स्थिति में सबसे पहले दोनों पैरों को इस प्रकार से फैला लीजिएगा, सामने की तरफ फैलाकर आप करवट लेते हुए इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएंगे। हाथों को ओवरलैपिंग कर अंडर द चिन रखेंगे। और अब हम पेट के बल लेटकर आसनों को नहीं कर सबसे पहले करेंगे घुटनों के बल किए जाने वाले आसन। हाँ, यदि आपको नी जॉइंट्स प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज़्यादा बाइलैटरल सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप घुटनों के बल नहीं आ सकते, तो आप सब बैठकर देखो, नहीं तो अब आप इस प्रकार से आराम पूर्वक स्थिति में घुटनों के बल इस प्रकार से आ जाएंगे। इस आसन को हम कहते हैं मार्जरी आसन, कैट स्ट्रेचिंग पोस्चर। यानी बिल्ली को क्रोध आने के बाद वो कैसे छोटे से होल में से निकल जाती है, पैंटर कैसे बॉडी की शेप को स्लिप में मेंटेन कर
सिखाता है, आपको उसी प्रकार से बॉडी को सिमेट्री मेंटेन करने के लिए भी इस आसन का अभ्यास करो। मार्जरी आसन, घुटनों में अंतर, हाथों में भी अंतर। आप एक बार चाहे तो पहले मेरे को देख सकते हैं, फिर हम आसन का अभ्यास करेंगे। इसमें हमने पीठ नीचे और गर्दन ऊपर करने की कोशिश करी है, यानी बैक डाउनवर्ड और नेक मैक्सिमम अपवर्ड साइड, और उसके बाद फिर से नेक डाउनवर्ड और बैक मैक्सिमम अपवर्ड साइड। इस प्रकार से हमको बदल बदल कर आसन का अभ्यास करना होगा। पीठ नीचे, गर्दन ऊपर की तरफ, तो गर्दन नीचे और पीठ ऊपर की तरफ। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क प्रोलैप्स या अर्ली एज में अर्ली डिजनरेटिव डिजीजेस हो रही हो, तो उनके लिए विशेष उपयोगी आसन मार्जरी आसन, बैक स्ट्रेचिंग पोस्चर। अब मैं समझता हूँ आपको आसन समझ में आ गया होगा। अब आप 10 काउंट्स तक हम इसी आसन का अभ्यास करेंगे। आप गर्दन नीचे और पीठ ऊपर की तरफ, तो पीठ नीचे, गर्दन ऊपर की तरफ। तो हम काउंटिंग आरंभ करते हैं। आप मेरे साथ साथ क्रिया का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। लेकिन अब इसी आसन का हम एक सेकेंडरी पोस्चर करेंगे, जिसको हम कहते हैं टाइगर पोस्चर। एक एक लेग को स्ट्रेच करेंगे और नेक अपवर्ड साइड। जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क है, कैमल हम्प है, बुफेलो हम्प है, लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस यानी HLA-B27, अगर आपका पॉजिटिव रहता है तो आप इस टाइगर पोस्चर का अभ्यास करेंगे। देखें आप, पहले मैंने राइट लेग को स्ट्रेच किया, अब इसी को हमको लेफ्ट लेग से स्ट्रेच करना है। ये हमने लेफ्ट लेग को भी स्ट्रेच कर नेक को अपवर्ड साइड किया है। मैं समझता हूँ आपको आसन समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी पोस्चर। अब आप मेरे साथ साथ 10 काउंट्स तक राइट लेग को उठाकर इस प्रकार से करेंगे। 1 2, नेक ऊपर साइड, 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। अब इसी का आप फिर से दूसरा पोस्चर भी कर सकते हैं, यानी लेफ्ट लेग से फिर से आप लेफ्ट लेग को उठाएं, नेक अपर साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। और आप इस प्रकार की स्थिति में आप आराम पूर्वक स्थिति में बैठ जाए। और अब हम करेंगे 3 आसन खड़े होकर की जाने वाली क्रियाओं का अभ्यास। तो अब आप आराम पूर्वक स्थिति में इस प्रकार से खड़े हो जाइए। और खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में वही कमर दर्द के लिए, स्पेशली कमर दर्द के लिए हमें 3 आसनों का अभ्यास करना। उसमें पहला आसन है हमारा ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। ऊर्ध्व मीन्स ऊपर, हस्त मीन्स हाथ, तान यानी खींचना, यानी हाथों को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करनी है। आप पहले मेरे को आराम से देखो, समझो, फिर मेरे साथ साथ क्रिया का अभ्यास करना। दोनों पैरों को आप आपस में मिला लेंगे। हाथों का इस प्रकार से ग्रिप्स बनाकर हाथों को कान की सीध में ऊपर की तरफ ले जाए। हाथ पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे और उसके बाद कमर से ऊपर के हिस्से को एक तरफ, तो कमर से ऊपर के हिस्से को ठीक से दूसरी तरफ।
इस आसन को कहते हैं ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन का अभ्यास। साथ में जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, जिनको अम्योबाइसिस है, जिनको इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, जिनको इन्फ्लामेटरी बावल सिंड्रोम है, जिनको एक्यूट कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और नेक्रोसिस हो, तो आसन का अभ्यास करेंगे। और अब फिर हम हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कर ले आएंगे। अब आप मेरे साथ इस आसन का अभ्यास करो, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन का अभ्यास, जो कि कमर दर्द के लिए, वेस्ट के सर्कमफ्रेंसेस को मेंटेन करने के लिए पैरों को आपस में मिला लें। 10 काउंट्स तक आप क्रिया का अभ्यास करेंगे। हाथों का ग्रिप्स बनाकर कान की सीध में ऊपर, हाथ पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे और क्रिया का अभ्यास करेंगे 10 काउंट्स तक। 1, हाथ को ऊपर की तरफ ले जाकर 2, हाथ को ऊपर की तरफ ले जाकर 3, हाथ को ऊपर की तरफ ले जाकर 4, हाथ को ऊपर की तरफ ले जाकर 5, फिर से हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर 6, फिर से ऊपर की तरफ कर 7, फिर से हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर 8, फिर से हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर 9, फिर से हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर 10, और फिर से हाथों को इस प्रकार से लेकर आकर स्ट्रेच करते हुए आप फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। यानी जिसको डिस्क स्पेस रिड्यूस हो गया हो, नर्व कंप्रेस हो गई हो, तो इस आसन का अभ्यास करते हैं। अब इसी का एक सेकेंडरी पोस्चर है जिसे कहते हैं कटी चक्रासन, यानी ऐसा आसन जिसमें जिसमें कमर चक्र के समान बनता हुआ प्रतीत होता हो, उसे कहते हैं कटी चक्रासन। पैरों को खोल लीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आसनों में कहीं पर भी श्वास प्रश्वास पर ध्यान नहीं देना है। इनमें तो शरीर के जिस अंग पे आसन का प्रभाव पड़ रहा है, सारा मन वहाँ एकाग्र करना है। पैरों में थोड़ा सा अंतर लेंगे, हाथों को सामने कंधों की सीध में फैला लेंगे, अंगूठे अंगुलें आपस में मिलाकर रखते हुए कमर से ऊपर के हिस्से को एक तरफ जितना आप रोक सकते हैं, यानी जितना आप जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता 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 बिना झटका लगाए हुए ठीक इसी को दूसरी तरफ से करेंगे, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स को प्रभावित करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, रिजुविनेट करता है और बॉडी की क्लीनिंग करने के लिए भी इस आसन का अभ्यास करता है, जिसे कहते हैं कटी चक्रासन। और हाथों को सामने की तरफ लेकर आकर अब आप 10 काउंट्स तक मेरे साथ इस कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। हाथों को सामने की तरफ फैलाओ, पैरों में थोड़ा अंतर, अंगूठे अंगुलियां मिलाकर रखते हुए आपको कमर से ऊपर हिस्से को एक तरफ 1, और उसके बाद नॉर्मल आकर इस प्रकार से साथ ही 2, फिर से नॉर्मल आकर 3, और फिर से इस प्रकार से लेकर आकर 4, 5, 6, हाथों को उतना ही खुला रखेंगे जितना आपने खोल रखा है। 7, हाथों में पैरों में उतना ही अंतर। 8, अंगूठे अंगुली आपस में मिलाकर रखते हुए। 9, हाथों को इस प्रकार से रखकर। 10, और फिर इस प्रकार से लेकर आकर रिलैक्स। और अब इसी का अंतिम आप आसन करोगे, जिसे कहते हैं ताड़ आसन, यानी ऐसा आसन जिसमें शरीर ताड़ वृक्ष के समान बनता हुआ प्रतीत होता हो, उसे कहते हैं ताड़ आसन। पैरों को आपस में मिला लें, हाथों को कान की सीध में ऊपर रखेंगे। कभी कभी जो पेन है वो हमारे एरियो में आने लगता है, कलकेनियम स्पर होने लगता है, या हमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंकल जॉइंट्स में पेन हो, पंजों को ऊपर नीचे करते हुए घुटनों को खोलेंगे और इस प्रकार से बंद करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको प्लांटर फेसाइटिस की प्रॉब्लम्स रहती हो, आपके एंकल जॉइंट्स में पेन आ रहा हो, स्वेलिंग्स आ रही हो, आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, तो आप इस क्रिया का अभ्यास, जिसे कहते हैं ताड़ आसन, जो कि हमारे एक एक एंकल्स को
एक एक ज्वाइंट्स को प्रभावित करता है। इस आसन को कहते हैं ताड़ आसन का अभ्यास। बस, और उसके बाद फिर से नॉर्मल। अब 10 काउंट्स तक आप मेरे साथ इस ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। फिर से पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को हम कान की सीध में ऊपर रखेंगे। हथेलियां सामने की तरफ होनी चाहिए, न कि यूं। और अब पंजों को, सिर्फ पंजों को ऊपर नीचे करना है। जिनको डॉर्सम पार्ट ऑफ दी फीट में पेन आ रहा हो, ये सारी था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हाथों को इस प्रकार से लेकर आकर हथेलियों को आपस में रब कर आंखों को लगाएं। अब मैं आपको एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, जो आज मैंने क्रियाएं करी हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो आसन करना है वो है मार्जरी आसन। हमने घुटनों में अंतर लिया, हाथों में भी अंतर लिया। घुटनों में, हाथों में भी अंतर रखा। और उसके बाद पीठ नीचे, गर्दन ऊपर की तरफ। तो गर्दन नीचे, पीठ ऊपर की तरफ। कैमल हार्म, बुफेलो हार्म, लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, हंचबैक, हम्प बैक, पोकर बैक में आप। फिर इसका हमने सेकेंडरी पोस्चर किया। जिन्होंने स्लिप डिस्क की सर्जरी करा चुके हैं या कराने जा रहे हैं, तो उनके लिए विशेष उपयोगी आसन है। कभी भी आपको स्लिप डिस्क के लिए सर्जरी कराने की जरूरत नहीं। राइट लेग को स्ट्रेच किया और नेक अपवर्ड साइड। अब इसी प्रकार से हमने लेफ्ट लेग को स्ट्रेच किया और नेक अपवर्ड साइड। और फिर हम इस प्रकार से आराम पूर्वक स्थिति में बैठ गए। फिर हमने 3 आसन किए खड़े होकर, कि हमने इस प्रकार से कर लिया। पैरों को आपस में मिला लिया, ऊर्ध्वस्तोतानासन। हाथों का ग्रिप्स बनाकर कान की सीध में ऊपर, और फिर कमर से ऊपर के हिस्से को एक तरफ, तो कमर से ऊपर के हिस्से को दूसरी तरफ। साथ में ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, एक्यूट कोलाइटिस के लिए भी इस आसन का अभ्यास किया। और फिर हमने इसका सेकेंडरी पोस्चर किया। पैरों को खोल लिया, हाथों को सामने की तरफ, अंगूठे और अंगुलियां मिलाकर रखते हुए हमने कमर से ऊपर के हिस्से को एक तरफ, तो कमर से ऊपर के हिस्से को दूसरी तरफ, जो कि बॉडी को डिटॉक्स करता है, बॉडी को रिफाइन करता है और बॉडी को रिजुविनेट करता है। इस आसन को कहते हैं कटी चक्रासन। और फिर लास्ट एंड फाइनल आसन हमने किया ताड़ आसन। पैरों को आपस में मिला लिया, हाथ कान की सीध में ऊपर रखकर पंजों को ऊपर नीचे करते हुए मुट्ठियों को खोला और बंद करने की कोशिश, खोला और बंद करने की कोशिश करें। और उसके बाद हथेलियों को आपस में रब कर आँखों को लगाकर रिलैक्स। और अब हम थोड़ी सी देर के लिए करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। शव आसन की स्थिति में आप आराम पूर्वक स्थिति में लेट जाइएगा। आसनों को करने के बाद आसनों में जो खिंचाव और तनाव लिया था, उसको रिलैक्स करने के लिए शव आसन का अभ्यास। पैरों में थोड़ा सा अंदर, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, आधी मुट्ठी खुली, आधी मुट्ठी बंद। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और महसूस करेंगे कि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव और तनाव नहीं है। आपका संपूर्ण शरीर शांत हो रहा है, आपका संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है। कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई बंधन नहीं। आप बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, आप बंधनों से मुक्त हो गए हैं। परंतु फिर से ब्रह्मांड से, परमलोक से अदृश्य शक्ति आपके सिर के चोटी वाले स्थान से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। श्वास प्रश्वास की क्रियाएं सामान्य हो चुकी है, रक्त का पूर्णतया शुद्धिकरण हो चुका है। आप तन मन आत्मा से स्वस्थ हो चुके हैं और मन ही मन आपको दोहराना है। ओनली यू मेंटली रिपीट ओम आनंदम
ओम आरोग्यम, ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम शांति शांति शांति, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो और आप सभी को भरपूर स्वास्थ्य की भरपूर प्राप्ति हो। पुनः चेतना की स्थिति में आएंगे। धीरे धीरे अपने अपने हाथ पैरों को हिलाओ, धीरे धीरे अपने अपने हाथ पैरों को हिलाओ, होले होले अपने अपने हाथ पैरों को हिलाओ। दोनों हथेलियों को आपस में रब करो, हथेलियों को आपस में रब करो, रब कर कर आंखों को लगाओ और करवट लेकर लेफ्ट एंड राइट साइड लेकर, लेफ्ट एंड राइट टर्न लेकर, दाईं बाईं करवट लेकर, दाईं बाईं साइड लेकर अब आपको उठकर बैठना, अब आपको उठकर बैठना। तो ये हमने योगिक क्रियाओं का अभ्यास किया था स्लिप डिस्क के लिए, कमर दर्द के लिए, उससे पहले सर्वाइकल के लिए, और अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। लेकिन हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्राणायाम का अभ्यास हमेशा आसनों के बाद ही करना है। आसनों में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, प्राणायाम से हम लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ रखते हैं। प्राण एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति है जो सूक्ष्म दृष्टि हो जाने के बाद आसानी से देखी जाती है। सबसे पहले प्राणायाम में हमने सबसे पहले कपालभाति क्रिया का अभ्यास किया था, फिर भस्त्रिका का किया था, उसके बाद फिर हमने नाड़ी शोधन समझाया था, कल हमने सूर्य भेदी प्राणायाम कराया था, आज हम आपको कराएंगे चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फीवर आ रहा हो, आपका बदन पूर्ण रूप से टूट रहा हो, आपको सर में बहुत ज़्यादा भारीपन आ रहा हो, आपको शरीर में वीकनेस आ रही हो, टायर्डनेस हो रही हो, मन आपका बेचैन हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, आपको टेंशन आ रहा हो, डिप्रेशन आ रहा हो, तो आप कैसे प्राणायाम के द्वारा आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और उन समस्याओं के समाधान हेतु आपको प्राणायाम में करना चाहिए चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास, यानी ऐसा प्राणायाम जिसमें चंद्र नाड़ी को जागृत किया जाता हो, यानी ऐसा प्राणायाम जिससे शरीर में शीतलता मिलती हो, उस प्राणायाम को हम कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। हम आपको बता चुके हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नस और नाड़ियां हैं और उनमें 3 मुख्य नाड़ियां हैं। एक है सूर्य नाड़ी, दूसरी है चंद्र नाड़ी और तीसरी है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। चंद्र नाड़ी हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल कहलाती है। इस प्राणायाम को करते वक्त हमको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है, दोनों नाक को बंद कर कर सांस को रोकना है और उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से हमको सांस को बाहर निकालना है। सूर्य भेदी प्राणायाम में हमने राइट नॉस्ट्रिल से लिया था, दोनों नाक को बंद कर कर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाला था, लेकिन आज हम इसका बिल्कुल अपोजिट करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम, जिसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे, दोनों नाक को बंद कर कर सांस को रोकेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकाल देंगे। देखो आप एक बार मेरे को इस क्रिया का अभ्यास देखो और उसके बाद आप क्रिया का अभ्यास करना। हम एक हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में रखते हैं, क्योंकि नाभि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का मेन पॉइंट कहलाता है। इसलिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए, कमर मेरुदंड सीधा रखने के लिए हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में रखना है। दूसरे हाथ की हमेशा बीच की 2 अंगुली और अंगूठे को उठाकर नाक पर रखते हैं और पहली अंगुली से हम आज्ञा चक्र को, जहां बिंदी और तिलक लगाते हैं, दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी वाला स्थान आज्ञा चक्र पर रखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखूंगा। पहले आप मेरे को प्लीज देख लें, समझ लें, उसके बाद ही क्रिया का अभ्यास करेंगे। मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जितना गहरा और लंबा श्वास खींच सकता हूँ खींचने की कोशिश करूंगा।
उसके बाद अपने दोनों नाक को बंद कर कर कमर मेरुदंड गर्दन सीधा रखकर सांस को जितना मैंने समय में सांस को लिया उसके दुगने समय तक मैं सांस को रोकने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरा सारी की सारी श्वास हमारी फेफड़ों में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज विनिमय होगा। और उसके बाद जब मैं सांस को दुगने समय तक रोक चुकूंगा, उसके बाद मैं राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सारी की सारी सांस को बाहर निकालूंगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आप मेरे साथ काउंटिंग के साथ पहले क्रिया का अभ्यास करना, फिर मैं आपको समय दूंगा, फिर आप क्रिया का अभ्यास करना। देखो हाथ की, इसी से आपको तुरंत अभी देखो लाभ होगी। आपके शरीर में अगर कहीं भी गर्माहट आ रही होगी तो आपको पूर्ण रूप से शीतलता मिलेगी। आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दो, पहली अंगुली से आज्ञा चक्र को दबाओ। उसके बाद मैं 5 काउंट कर रहा हूँ, आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरिएगा, जितना गहरा और लंबा आप भर सकते हैं भरने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5। अब आप दोनों नाक को बंद कर 10 काउंट्स तक सांस को अंदर रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे 5 में सांस को बाहर निकालो। 5 4 3 2 1 और रिलैक्स हो जाओ। देखिए फिर से समझो आप चंद्रभेदी प्राणायाम, इससे आपके लंग्स पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। कोई भी आपको अगर निमोनिया का इफेक्ट आ रहा होगा, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास भी करना है। लेकिन इसका रेशो प्रपोर्शन 1:1 ही रखेंगे। जितने समय में सांस को लेंगे दुगने समय के लिए सांस को रोकेंगे और उतने समय में आपको श्वास को बाहर निकालना है 1:1। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, श्वास को लेते हुए पेट को फुलाना, सांस को रोकते हुए पेट को फुलाकर रोकना और श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को पिचकाना। अब आप पहले मेरे साथ क्रिया का अभ्यास करना, फिर आप बाद में अपने आप करना। एक हाथ की मुद्रा बनाकर रखो, राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखो, आंखों को भी बंद कर दो, ध्यान मुद्रा लगाओ। पहली अंगुली से आज्ञा चक्र को दबाना होता है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप फिर से 5 में काउंटिंग करते हुए श्वास को लो और पेट को फुलाओ। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करो, पेट को फुलाकर 10 काउंट तक सांस को रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को 5 में बाहर निकालकर पेट अंदर। 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। जैसे ही आपकी सांस निकल जाए ना, हमेशा ध्यान रखना उड्डयन बंद लगना चाहिए, यानी नाभि आपके पीठ के सट जानी चाहिए, तभी आपका लीवर, किडनी, यूट्रस, ओवरी, इंटेस्टाइन्स प्रभावित होगी। अब इसी का हम आपको अब समय देते हैं, आप मेरे साथ साथ इस क्रिया का अभ्यास करना। मैं आपको चेक कर रहा हूँ इस वक्त। आप राइट नॉस्ट्रिल बंद रखो, प्लीज आप सभी करिएगा मेरे साथ साथ और अपनी अपनी क्षमता के साथ करो, शक्ति के अनुसार करो, अपनी आवश्यकता के अनुसार करो। राइट नॉस्ट्रिल को आप बंद रख लो, पहली अंगुली से आज्ञा चक्र को दबाओ। अब आप अपनी क्षमता के अनुसार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरो। उंगली को आप प्लीज ऊपर नहीं रखकर नीचे की तरफ रखो, हाँ नीचे की तरफ। हाँ, अब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को खींचो। उसके बाद जब आप सांस खींच सके तो दोनों नाक को बंद कर आप सांस को अंदर रोको। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर सांस को आपको रोकना है। जितने समय तक आप सांस को रोक सकते हैं रोकने की कोशिश करना। लेकिन जब आपका सांस फूलने लग जाए, सांस में भारीपन होने लगे, तो तुरंत राइट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करना। और जब सांस निकल जाए तो पेट पूर्ण रूप से अंदर की तरफ पिचक जाना चाहिए। आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप एक बार फिर मेरे साथ साथ क्रिया का अभ्यास करिएगा। राइट नॉस्ट्रिल को आप बंद रखो, इसको कहेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास।
लेफ्ट टू नॉस्ट्रिल से आप खूब गहरा लंबा श्वास को खींचो, अपना काउंटिंग करते रहो, अपने इष्ट देवता का, अपने इष्ट गुरु का नाम लेते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए लेफ्ट टू नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है। उसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार यानी दुगने समय तक सांस को रोकने की अंदर कोशिश करो, लेकिन ज़्यादा समय के लिए भी सांस को नहीं रोकना है, दुगने समय तक सांस को रोकना है। और जब आपका सांस दुगने समय तक आप रोक सको तो उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे करते हुए सांस को बाहर की तरफ निकाल दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। वापस से नॉर्मल आ जाइएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, आपको समझ में आ जाए, प्रॉपर लाभ हो सके। अब मैं एक बार इसी को 6 काउंट तक कराता हूँ। आप 6 में सांस को भरना, मैं 12 काउंट करूंगा, आप सांस को रोकना, और मैं 6 काउंट करूंगा, आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालना। लेकिन साइंटिफिक प्राणायाम क्या है? योगिक ब्रीदिंग के साथ अभ्यास को करना। हाथ की मुद्रा बनाकर नाभि के पास में रखो, राइट नॉस्ट्रिल को इस प्रकार से रखो, पहली अंगुली से आज्ञा चक्र को बंद कर आंखें बंद, और लेफ्ट टू नॉस्ट्रिल से 6 में सांस को भरते हुए पेट को फुलाओ। 1 2 3 4 5 6। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर पेट को फुलाकर सांस को रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और राइट नॉस्ट्रिल से निकाल दीजिएगा पेट अंदर। 6 5 4 3 2 1, और रिलैक्स हो जाए। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लीजिएगा, और फिर इनके मध्य वाले भाग को आंखों को लगाकर पामिंग करें। तो ये था आपका चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। यदि आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना हो तो आप राइट नॉस्ट्रिल से लेना, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट टू नॉस्ट्रिल से निकालना, और जब चंद्रभेदी प्राणायाम करना हो तो लेफ्ट टू नॉस्ट्रिल से लेना, रोकना, और राइट नॉस्ट्रिल से निकालना। लेकिन इसका रेशो प्रपोर्शन हमेशा कोशिश करो 1:1 होना चाहिए। और दूसरी बात, श्वास को भरें तो पेट को फुलाएं, सांस को निकालें तो पेट को अंदर की तरफ खिंचाएं। और अब तीसरे हम इसमें आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार का इस महामारी के वक्त जैसे जो समस्याएं आ रही हैं उसमें आपको किस प्रकार का खान पान करना चाहिए। और उसमें हमने आपको कल बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर आपके लंग्स कोलैप्स हो गए हैं, आपका बहुत ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो आप एक महत्वपूर्ण उपाय करना, कलौंजी का तेल लेकर, कोल्ड कंप्रेस कलौंजी का ऑयल हर तरह की समस्याओं का समाधान करता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एज रिलेटेड हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, कि हाई ब्लड शुगर हो, कि अर्थराइटिस हो। आपको सिर्फ आधा चम्मच कोल्ड कंप्रेस कलौंजी का ऑयल आधा कप गुनगुने पानी में डालना है, या ग्रीन टी में डालना है, कि लेमन टी में डालना है, कि हर्बल टी में डालना है, और उसके बाद 1 चम्मच उसके अंदर हनी मिलाकर आपको इसका सेवन करना चाहिए। लेकिन आधा घंटा बाद आपको इसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और अब हम आते हैं हमारे ब्रेकफास्ट में कि हमें अब किस प्रकार का ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप कोविड-19 से सफ़र कर चुके हैं, आपको कमजोरी, वीकनेस आ रही है, और अब आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, या अब आप उससे बचा रहना चाहते हैं, तो आपको हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हर रोज 5 बादाम रात को पानी में भिगो देने चाहिए। बादाम के अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 9 एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, और ये अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में जाकर हमारे टिश्यू को रिपेयर करते हैं, रीजनरेट करते हैं, रीग्रोथ करते हैं, और जो डैमेज हो रहे हैं उनको इकट्ठा नहीं होने देते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। 2 से 3 आपको अंजीर रात को पानी में भिगोनी चाहिए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको पेट साफ करने के लिए कभी भी आपको लग्जेटिव, परगेटिव्स कभी भी भूलकर नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि लग्जेटिव और परगेटिव खाने से आपके इंटेस्टाइनल की जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो शरीर से टूट कर बाहर निकल आती है और आपकी आंतों में ड्राइनेस आ जाती है। और ड्राइनेस आने की वजह से आपको परमानेंटली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या उसके बाद जो ऑब्स्टिपेशन होता है या रेक्टम का डिसीजिया हो जाता है वो आपको होने लग जाएगा। आप हमेशा एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में बने रहेंगे। इसलिए आपसे कभी भी लग्जेटिव और परगेटिव का सेवन नहीं करो, आप उसके लिए अंजीर का सेवन करो। और साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा पाइल्स बन रहे हो, आपको फिशर्स बन रहे हो, आपका प्रोलैप्स हो जाता हो रेक्टम, तो उस केस में अंजीर सबसे बढ़िया उपयोगी काम करता है। और अंजीर आपके फेफड़ों की जितने भी ब्रोंकस और ब्रोंकियल्स एल्वियोलाइज हैं, अगर उसकी स्पाज्मनेस हो गई है तो उस स्पाज्मनेस को दूर करने के लिए भी ये रामबाण औषधि का काम करता है। और अंजीर आप डायबिटिक हैं तो भी आप खा सकते हैं। और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए कि 2 से 3 अंजीर आपको रात को पानी में भिगोना चाहिए और उसके बाद अंजीर को ऐसे मथ लेना चाहिए। जिस पानी में आपने भिगोया उस पानी में उसको अंजीर को मत लो और अंजीर खाकर आपको ऊपर से पानी पीना है। और आपको मैं एक बहुत अच्छा सा तरीका बताता हूँ, यदि आपको ड्राई या ब्लीडिंग हेमोराइड्स हो रहे हो, आपको पाइल्स बन रहे हो, आपको वार्ड्स बन रहे हो पाइल्स के, और आप अगर उस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो आप हर रोज़ 2 अंजीर रात को पानी में भिगो दो और सुबह दूध में उबालो, अंजीर खाकर दूध पी लो। और ऐसे ही 2 अंजीर आप सुबह पानी में भिगो दो और रात को उसके अंदर पानी में मत लो और अंजीर खाकर ऊपर से दूध पी लो। 5 से 10 दिन के अंदर आपकी पाइल्स की, फिशर्स की, हेमोराइड्स की, फिस्टुला इन एनोबल्बा समस्या खत्म हो जाती है। और साथ में आपको 8 से 10 मुनक्का भी रात को पानी में भिगो देने चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि मुनक्का का आपको बीज निकाल कर मुनक्का खानी चाहिए। अगर आप मुनक्का नहीं खाते हैं तो आप किशमिश खा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स रहती है या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि अब वापस से आपको ऐसी समस्याएं नहीं आए भविष्य में भी, तो आपको एक पहाड़ी लहसुन आता है, जम्मू कटरा का स्पेशल लहसुन आता है जिसे 1 पोथी का लहसुन कहते हैं। आपको हर रोज़ 2 कली 1 पोथी लहसुन की पानी में, थोड़े से पानी में उसको भिगो देना चाहिए। और सुबह आपको उसको छीलकर उसको बारीक बारीक पीस में काटना चाहिए। लगभग 8 टुकड़ों में आप 2 लहसुन को काट लो, यानी 1 लहसुन के आप 4 पीस करो। और अब मुनक्का का बीज निकाल दो और लहसुन की जो आपने 8 पीस किया, 8 मुनक्का जो आपने भिगोई है उसमें उसको भर दो, यानी उसकी कैप्सूल बना लो। और सुबह आपको उसको नाश्ते में चबा चबा कर खाना है, उसको कभी भी निगलना नहीं है, क्योंकि लहसुन में एलिडाइसल्फेट होता है, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमको मुंह के अंदर जितने भी पायरिया की प्रॉब्लम हो, जिंजीवाइटिस की प्रॉब्लम हो, वो समस्या का समाधान होता है। इसलिए लहसुन को हमेशा चबा चबा कर आपको सुबह नाश्ते में खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि आप यूँ कहते हैं कि हमको तो डॉक्टर साहब लहसुन जो है वो मुंह के अंदर स्मेल मारता है, हमको पेट में गर्मी कर देता है, हमको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बना देता है, या फीमेल कोई कहती है कि हमको इससे हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, इसलिए मैं लहसुन का सेवन नहीं कर सकती, नहीं करूँ। नहीं, आपको हम एक तरीका बताते हैं बहुत अच्छा सा, साथ में लहसुन की भी मेडिसिनल वैल्यूज बढ़ जाती है। क्या करना है आपको, 2 जो लहसुन जो आपको खाने हैं, आप दिन के समय, अभी दिन को 12 से 2 के बीच में आप छाछ में, थोड़ी सी छाछ में उसको भिगो दो और रात के समय आप उस छाछ में से निकाल कर थोड़ा सा रात को पानी में भिगो दो। और अब आप सुबह उसको वही काट कर और लहसुन में भरकर उसका उपयोग कर लो, उससे उसकी और ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज बढ़ जाती है। आपको गर्मी भी नहीं करेगा, आपके मुंह के अंदर स्मेल भी नहीं करेगा। इसलिए आप हर रोज़ 2 कली लहसुन का सेवन करो। लहसुन हमारे लिए अमृत का समान काम करता है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या जिनको फेफड़ों में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से हार्ट एनलार्ज हो गया, जिनको कार्डियोमाइग्ली की प्रॉब्लम हो गई है, तो उस कार्डियोमाइग्ली की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपको लहसुन का सेवन करना है। दिन को आप थोड़े से छाछ में भी
भिगो दो, उसी लहसुन को रात को पानी में भिगो दो और सुबह काट कर मुनक्का के बीज में मुनक्का का बीज निकाल कर उसमें भर दो। और साथ में यदि आपको और ज़्यादा अगर घुटनों का प्रॉब्लम्स रहती है, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रहती है, अर्ली एज में आपको पार्किंसंस आ रही है, अल्जाइमर आ रही है, तो आप 2 अखरोट भी रात को पानी में भिगो दो। तो आपको 5 बादाम, 2 से 3 अंजीर, 8 मुनक्का और मुनक्का में लहसुन और 2 अखरोट। और यहाँ पर आप मुझे माफ़ करना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि यदि आपको किसी प्रकार की कोई सेक्सुअली वीकनेस आ रही हो, सेक्सुअली डिसफंक्शन हो रहा हो, सेक्स एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम्स हो, लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, तो आपको हर रोज 2 से 4 आपको चिलगोजा भी आप यदि डायरेक्ट खाना चाहते हैं तो डायरेक्ट खाओ, और अगर आप उसको भिगो कर खाना चाहते हो तो भिगो कर खाने की चाहिए। ये हमारी एंड्योरेंस को, हमारी नॉन स्टॉप सुपर पावर को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया अगर उपयोगी है तो वह है चिलगोजा। आपको 2 से 4 पीस हर रोज, अगर कोई व्यक्ति चिलगोजे का सेवन करता है तो 100 साल तक वो जवान बना रह सकता है, उसकी पावर बिल्कुल उसी प्रकार से बनी रहती है। ऐसा अनुभव है, ऐसा शोध है, ऐसा रिसर्च है। और साथ में आपको 1 ग्लास दूध का सेवन करना चाहिए, लेकिन दूध को उबालकर उसका मलाई हटाकर उसका आपको सेवन करना है। और साथ में अगर आप कुछ लेना चाहें तो पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, सूजी का चीला ले सकते हैं और इडली का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं ले पाते हैं तो आपको हर रोज 2 टमाटर को हमेशा उबाल कर यूज़ करना चाहिए। टमाटर को हल्का सा उबालने पर उसमें एक लाइकोपिन एंजाइम हो जाता है। लाइकोपिन एंजाइम हमारे मेल के प्रोस्टेट के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जिनका प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन बढ़ रहा हो, PSA बढ़ रहा हो, किसी प्रकार से प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन हो रहा हो, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर दर्द आ रहा हो, भारीपन आ रहा हो, आपको किसी भी प्रकार का बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, यानी हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट का बढ़ गया है, आपको टेस्टिकल हर्निया हो रहा हो, आपको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम्स हो रही हो, और साथ में फीमेल को अगर किसी भी प्रकार का यूट्रस के मुंह का अगर कैंसर से बचाव करना है तो आपको हर रोज 2 टमाटर उबालकर उसका सेवन करना चाहिए। मैंने यहाँ पर अपने पेशेंट्स के साथ देखा कि जिनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम्स आ जाती है, स्पेशली पहलवान लोग, जिनको टेस्टिकल हर्निया हो जाता है, ये ऐसे नवजात शिशु जिनका टेस्टिस एक ही ऊपर किडनी में रह जाता हो, नीचे नहीं निकल पा रहा हो, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने 2 टमाटर प्रतिदिन उनको उबाल लिए हैं हल्का सा, और उसको ठंडे पानी में डालकर और फिर नाश्ते में उनका सेवन करने के लिए बताया। अब आगे की चर्चा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड्स में करेंगे, यानी हम अब मंडे को करेंगे। आप हमारे साथ हमेशा इसी प्रकार से बने रहिएगा। हम आपको इसी प्रकार की पूरी साइंटिफिक क्लिनिकल शोध के अनुसार ही मैं आपको योगिक आसन कराऊंगा, उसी हिसाब से आपको प्राणायाम कराऊंगा, और उसी हिसाब से मैं आपको डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। हर एज ग्रुप के लिए और हर बीमारी के लिए हम आपसे चर्चा करेंगे। आपकी कोई भी बीमारी हो, हम आसन प्राणायाम और इनके द्वारा उसको आसानी से दूर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसका निवारण कर देंगे, और आपको इसका कोई साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। और लेकिन अब 5 बार आप मेरे साथ ओम महाप्राण की ध्वनि करेंगे। दोनों फर्स्ट फिंगर से दोनों कान को बंद कर लें, आंखें बंद रखें, मुंह बंद रखें, और नाक से सांस को लेकर नाक से ओम की भ्रमर की ध्वनि करेंगे।
उंगलियों में कान की मसाज कीजिएगा, उंगलियों से कान के अंदर ऐसे मसाज करें, थोड़ा सा इस प्रकार से करें। 3 से 5 बार कान की ईयर नोब को नीचे की तरफ खींचे कि जितने भी हमारे प्रेशर के पॉइंट हैं वो सारे कान में ही हैं। आपको 3 से 5 बार कान को नीचे की तरफ, 3 से 5 बार इस प्रकार से साइडों में खींचो, 3 से 5 बार ऊपर की तरफ खींचिएगा कान को पकड़कर खूब अच्छा सा। अब इसी प्रकार से इसको ट्विस्ट करने, तो इसी प्रकार से इसको उल्टा भी ट्विस्ट करें और अब 50 बार खिलखिलाकर हंसेंगे। हमारी फेफड़ों की जितनी भी वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी को इंक्रीज करना है, हमारी फेशियल मसल्स को एक्टिव करना है, रिंकल फ्री बनाना है, तो 50 बार खिलखिलाकर हंसेंगे और तालियों का गुंजन करेंगे। आप सभी मेरे साथ साथ दिल खोलकर खिलखिलाकर हंसिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. हथेलियों को आपस में रब करेंगे, खूब अच्छा सा इनको रब करना चाहिए। जब हथेलियां आपको लगे कि गर्माश हो गई है हथेलियों में, तो आपको आंखों को लगाना है, अपने चेहरे को स्पर्श करना है और पूरे अपने हाथों से शरीर को इस प्रकार से टच करते हुए आप इस प्रकार से नीचे की तरफ लेकर आ जाएं और रिलैक्स हो जाएं। और अब आगे हम आपको बताएंगे ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए, जो बाइलेटरल ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, जिसमें आपके नी जॉइंट्स अफेक्टेड हो जाते हैं। उसके लिए आपको किस प्रकार का योगिक आसनों का अभ्यास करना है, कौन सी एक्सरसाइज करानी है, तो अब हम आगे आपको बताएंगे। आप सभी मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक क्वेश्चन आ रहा है, पूछना चाह रहे कुछ आपसे, बोलो ना सर। हाँ करो ना, बोलो। आप पूछिए सर, कोई भी क्वेश्चन। अरे आप इधर आ जाओ, आप बैठो सर। आप थोड़ा सुनते रहो, हेलो इधर से बताते रहो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी सर, जी सर, जी। सूर्य, देखो साहब, सूर्य जो है वो परम सौंदर्यवान है, परम ऐश्वर्यवान है, परम ख्यातिवान है, परम ज्ञानवान है, परम त्यागवान है। और आपको भी अगर सौंदर्यता चाहिए, ऐश्वर्यता चाहिए, ख्यातिवान, ज्ञानवान, त्यागवान और सशक्तिवान बनना है, तो हमें सूर्य वेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। मैं आपको और क्लियर कराऊंगा आगे आने वाले समय में। जी बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड दिस अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो मैं आपको परसों कराऊंगा। जी जी, थैंक यू सर। जी सर। Thank you everyone for participating and joining us in huge numbers. I really appreciate that you are taking out time for your exercises, for yoga. That's really appreciable, that's really wonderful. Now we are doing this online yoga classes from Monday to Friday at 7:30 AM to 8:15 AM. And now you must be wondering what we will do on Saturday and Sunday. So let me tell you, on Saturday and Sunday we have planned an Ayurveda doctor's lecture for you.
So there will be a Ayurveda lecture by Dr. Shweta, and I'll share a link with you. I will share you on your private WhatsApp, or you can see it on the group, on the WhatsApp group which we have created. So, and if you need any private sessions, private yoga sessions, private doctor's consultation, then you can call me anytime on my number. Also you can WhatsApp me, and I also would like to inform you that we have the consultation fee for these private sessions is rupees 100, which goes to a trust. It's a donation of rupees 100. So you can book our sessions with us. You can call us anytime for that. And stay tuned with us. We will see you on Monday now with a different topic. And thank you so much. Thank you for participating. Have a good day. Ram Ram.